ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। सुख के लिए हम नाना उपाय करते हैं। अब एक उपाय यह करिए कि नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। शरीर पर ही बने रहने का प्रयत्न करिए। सिर से पैरों तक यह आपका अमूर्त शरीर है, जिसमें सुख दुख का परिणाम होता है। आराम या वेदना की स्थिति आपको अनुभव में आती है। उस स्थिति का ही अनुभव करते हुए रहिए। ये अत्यंत स्वाधीन कार्य है। और इसमें किसी प्रकार की जोखिम नहीं है। अपने मुहूर्त को ही लक्ष्य में रखना, अपनी मुहूर्त का ही आश्रय करना, यह अपना ही आश्रय है जो अत्यंत स्वाधीन है। और स्वाधीन कार्य का फल ही स्वाधीनता की प्राप्ति है। इसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन होते हैं। अपना अमूर्त स्वरूप प्रकट होता है। हम जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा पद को पाते हैं। बाहर के सब उपाय पराधीन हैं। आपका आप अनुभव करना अत्यंत सरल है, सुगम है। सुख हमारा ही स्वरूप है, तो अपने से युक्त होने से हम सुखी हो जाते हैं। सुख की ही हमको कामना है। मोक्ष का इतना सा ही मार्ग है। इसका विस्तार नहीं करना है। अपने सन्मुख रहना एकाग्रता है, वही ध्यान का स्वरूप है। इंद्रिय गोचर मूर्त शरीर में ही हमारा निवास है। हमारा अमूर्त शरीर है, वही हम हैं, वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में हमको लीन रहना है, उसी में विचरण करना है, उसी का संवेदन करना है। पर सन्मुखता में मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं। उनका भोग वह विषय भोग है और उसका अंत विरस है। अनादि से हम मूर्त पदार्थों का आश्रय कर उनका सेवन कर सुखी होने का प्रयत्न करते आए हैं।
पर कर्मों का बंधन जो का त्यों बना हुआ है। पराधीनता में सुख नहीं है और स्वाधीनता में दुख नहीं है। अंतर में ही विचरण करिए। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। इसी मुद्रा के किसी भी भाग पर आपका ध्यान जाए, वह सब मोक्ष का मार्ग है। बाहर से ध्यान हटाने पर स्वतः ही हमारा ध्यान अपने पर होता है। हम सदा से ही बहिर्मुख रहते आए हैं। निद्रा में भी कोई न कोई बाह्य पदार्थ ही विषय बनता रहता है। सबसे उपेक्षित हमारी अपनी अमूर्त काया है, जिसके आश्रय से परमात्म पद मिलता है। उसी से हम आज तक विमुख रहे हैं, उसी की उपेक्षा करते आए हैं। बाहर ही अपने से भिन्न पदार्थों के आश्रय से हम सुखी होने का प्रयत्न करते आए हैं। सुख का काल अल्प रहता है और दुख का काल दीर्घ काल तक रहता है। मनुष्य भव तो कभी कदाचित मिलता है। क्षुद्र योनियां बहुत हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य भाव पाकर हमको बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है और अंतर्मुख रहना ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन। जहाँ प्रयोजन अपने को ही पाने का हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। और जहाँ प्रयोजन पर पदार्थों को पाने का हो, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, वह प्रमाद की स्थिति है। अपने प्रति जागरूक रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक ही हमको विचरण करना है। इतनी ही हमारी वस्तु है, इतना ही हमारा स्वरूप है, जिसको हमने नेत्र बंद रख कर ग्रहण करना है। हमारी मूर्त नेत्रों का विषय नहीं है। सिर के भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसका हमको अनुभव होता है। तीव्र वेदना के समय ध्यान स्वतः ही उस भाग पर जाता है, पर हमें हर स्थिति में अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों पर लाना है। चाहे हम स्वस्थ हों कि अस्वस्थ हों, काम एक ही करना है कि अपनी मूर्त के अवलंबन से रहना है।
स्वावलंबी रहना है। पर पदार्थों का अवलंबन लेने पर निरंतर उनकी आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हम निरंतर पराधीन रहते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ध्यान का देश सदा काल एक ही है, अपनी मूर्त ही है। आप स्वयं ही है। ध्याता भी आप है, ध्येय भी आप है, ध्यान भी आप है और ध्यान का फल भी आप है। ध्यान का कर्ता भी आप है और ध्यान रूपी कर्म भी आप है। ध्यान का साधन भी आप ही है और ध्यान का फल भी स्वयं को ही मिलता है। स्वयं में से ही आता है, स्वयं के आधार से ही आता है। पर पदार्थों को न देखना जानना है, न उनके बारे में विचार करना है, न उनका स्मरण ही करना है। अपने से ही युक्त रहना है। गुप्त रहकर अपने सुख को ही भोगते रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों नेत्र वेदना हो या आराम हो, दोनों स्थितियों में हमको अपने अंगों पर ही बने रहना है। स्वाधीनता का अन्य कोई प्रकार नहीं है और स्वाधीन हुए बिना पराधीनता नहीं मिटती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। फिर अपना ध्यान अपने पर ही लाना है, क्योंकि चारित्र का यही स्वरूप है। और बहिर्मुख रहने पर हम चरित्रहीन होते हैं, कुशील होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, पापी होते हैं। बहिर्मुखता को जितना दोष दिया जाए उतना कम है, क्योंकि उसके फल में हम वध बंधन आदि नाना दुख भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ,
पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, अपना मुखमंडल किसी कैमरे का विषय नहीं है, नेत्रों का विषय नहीं है, मन का और मस्तिष्क का भी विषय नहीं है। बाहर से ध्यान हटाने पर स्वतः ही हमारा ध्यान अपनी मूर्त पर आता है। फिर हम इच्छा अनुसार अपनी मूर्त में विचरण कर सकते हैं। अपने ध्यान को गर्दन के भाग पर लाइए। लोक में परख के जानने को भी ध्यान संज्ञा है, पर वास्तव में वह सब ज्ञान ही है। ज्ञान पर का है और ध्यान अपना है। पर के ज्ञान का फल संसार है और अपने ध्यान का फल मोक्ष की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय स्थान पर आइए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। बाएं कमर से दाएं कमर तक, नाभि का स्थान, विषय सुख दुख भोगने के बजाय अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख को, उसके आराम वेदना की स्थिति को ही भोगना है। इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्वमुख रहना है। इंद्रिय ज्ञान का मुख पर की ओर है और वह अच्छा नहीं है। पर की ओर मुख रखकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, परमात्मा नहीं हुआ है। पर की ओर मुख फैलने रूप है और अपनी ओर मुख सिमटने रूप है। मार्ग सिमटने रूप है। रात्रि में निद्रा भी तब ही आती है जब हम सिमट जाते हैं, बाहर से अपने ध्यान को हटा लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, इसी विकल्प के बल पर फिर निद्रा आती है। इसी प्रकार सब ओर से ध्यान हटाकर कुछ भी नहीं करना है, ये विचार कर अपना मुख अपनी ओर कीजिए, तो फिर स्वतः ही हमको अपना उत्तम सुख अनुभव में आता है। पीठ का भाग ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं,
सुख के लिए जीव बड़े बड़े कठिन कठिन आयोजन करता है और सीधा सुगम उपाय जड़ पदार्थों से ध्यान हटाकर अपनी अमूर्त काया पर लाना, इतने से मार्ग को यह जीव न जानता है न करता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने ध्यान को फैलाइए। अपनी ओर किया हुआ एक क्षण भी वृथा नहीं जाता है, उससे भी कुछ न कुछ कर्मों का घात अवश्य होता है। अपनी ओर सन्मुख होकर थोड़े काल ठहरता है, उतने में जीव को मोक्ष मार्ग की प्रतीति हो जाती है, मोक्ष मार्ग मिल जाता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अपने रूप में लीन होकर स्थिर रहना है। आप रूप में लीन भय स्थिर सम्यक चारित्र सोही। दाहिनी भुजा की पांचों उंगलियां पांचों उंगलियों को पृथक पृथक और एक साथ अनुभव में लीजिए। दाहिनी हथेली कलाई कलाई से कोहनी तक की भुजा, कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपने ध्यान को फैलाइए। दोनों भुजाओं को एक साथ लक्ष्य में लीजिए। दाहिना पैर पगतली से जंघा भाग तक, हर छोटे से छोटे भाग को संवेदन में लेने का प्रयत्न कीजिए।
अपने बाएं पैर को लक्ष्य में लीजिए। अगतली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। पाद पृष्ठ, टखना, एड़ी, एड़ी से ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा भाग, दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, पग तली से सिर के भाग तक। यही परमात्म दर्शन है, जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का साधन है। यही आराध्य है, अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है। अपनी मूरत सुख से परिपूर्ण है, बस इसके सन्मुख रहकर परिपूर्ण सुख को पा लेना है। मनुष्य भाव का शेष समय अल्प है, हर पल कीमती है। हर पल अंतर्मुख होकर अपने को कर्मों के बंधन से छुड़ाइए। एक क्षण को भी वृथा गंवाना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख रहने से हम अपने समय का दुरुपयोग करके अपने को कष्ट में डालते हैं। अंतर्मुख रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।